नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ दिन कबल मैंने प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि किस तरह भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब हॉलैंड गया, ताज़ा 5 मुल्कों के दौरे पर गया था, तो उसमें हॉलैंड में गया तो वहाँ पर टाटा वालों ने एएसएमएल कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया और उनसे जो है मशीनरी खरीदी। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले कि सेमीकंडक्टर बनने के 4 मरहले होते हैं। खैर, मैं वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये बता रहा हूँ कि इनका जो आसाम का कारखाना है, जिसमें इन्होंने टाटा वालों ने 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, उसके कुछ हिस्से बनकर तैयार हो चुके हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया से जो है इंक्वायरीज धड़ाधड़ आ रही हैं सेमीकंडक्टर के चिप के लिए, तो टाटा वालों ने ये फैसला किया है कि वो बहुत जल्द, मतलब समझ लीजिए कुछ दिनों के अंदर ही वो इसके एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और वैसे वो पहले ही उनका छोटा कारखाना देपांग में है, यानी कर्नाटक में, तो वहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने फैसला किया है कि जो आसाम का कारखाना है उसमें भी अभी जैसे समझे 10 मशीनें लगनी हैं, 2 मशीनें फिट हो गई, चलो 2 मशीनों से काम चालू कर दो। फिलहाल क्योंकि डिमांड खड़ी है तो वाई टू वेस्ट योर टाइम, तो फटाफट माल बनाओ और बेचो। आज मैं ये आपको बता रहा था, अभी बताऊं आपको कि सेमीकंडक्टर बनाने के 4 मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है डिजाइनिंग, दूसरा होता है जो है मशीनरी। डिज़ाइनिंग में इंडिया खासा आगे है, 20% पूरी दुनिया में जो डिज़ाइनिंग के इंजीनियर हैं वो इंडियंस हैं। उसके बाद जो मशीनरी है उसमें नीदरलैंड दुनिया में नंबर 1 पे है। थर्ड पे आता है फॉर्जिंग, यानी जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें ताइवान आगे है। ये मैं आपको बताना भूल गया कि सन 2020 में जब कोरोना आया था तो सब जगह लॉकडाउन लग गया तो ताइवान की कंपनी जो टीएसएमसी है उसका भी बंद हो गया कारखाना। तो भारत को सेमीकंडक्टर चिप मिलने बंद हो गए, तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल के यानी कारों के कारखाने बंद हो गए। तो अभी इस बाद में एहसास हुआ हिंदुस्तान को कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है उसका दिल है, यूं समझ लीजिए कि ये सेमीकंडक्टर का जो चिप है। तो बाद में भारत ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें पीएलआई देना शुरू किया। तो उसके बाद कई कंपनियों ने ऐलान किया। टाटा वालों के 2 कारखाने हैं, एक कारखाना ढोलेरा में है जहां पर तकरीबन उन्होंने 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, और ये दूसरा जो है आसाम में है जहां पे 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। और ये 10 लाख स्क्वायर फीट पर मुहित है ये जो फैक्ट्री है इनका आसाम वाला, और वहाँ से अभी प्रोडक्शन ये शुरू कर रहे हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो छोटा कारखाना है कर्नाटक में, वहाँ से ये डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी इतनी ज़बरदस्त है कि वो वहाँ से इतना माल बना नहीं सकते। तो इसीलिए इन्होंने सोचा है कि जो आसाम का कारखाना है उसको फटाफट से चालू करके और डिलीवरी चालू कर दे वो। अच्छा, ये जो आसाम के कारखाने में जो भी बनेंगे ना सेमीकंडक्टर के चिप, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में लगेंगे, ऑटोमोबाइल्स में लगेंगे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगेंगे, लैपटॉप में लगेंगे, फ्रिज में लगेंगे, एसी में लगेंगे। हर चीज़ जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, सब जगह ये जो है लगते हैं। और इसके लिए इन्होंने सोचा है कि फट से हम काम शुरू कर दें और इसकी डिलीवरी चालू कर दें ताकि कमाना शुरू हो जाए। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, वो मैंने आपको बताया कि स्टेजेस जो हैं सेमीकंडक्टर बनाने के, पहला स्टेज है जो डिज़ाइनिंग का, उसमें इंडियंस 20% है। दूसरा है मशीनरी का, उसमें नीदरलैंड नंबर 1 है। तीसरे में मैन्युफैक्चरिंग होती है, फॉर्जिंग जिसे कहते हैं, उसमें ताइवान नंबर 1 है। टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो नंबर 1 पर है। उसके बाद आता है लास्ट में टेस्टिंग जो है, ये अभी उसके लिए ये कारखाना है आसाम का। तो अभी भारत जो है ना, इट इज़ गोइंग ऑन इन फुल स्टीम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और हमें उम्मीद है
कि चंद सालों में इंडिया विल बिकम नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स but will also prove to be a biggest or one of the largest exporters of semiconductors in the world. इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।